आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया का जो चेहरा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन हम उसको लेकर के तमाम खबरें आप लोगों के सामने रखते हैं, पर जो हरकतें टीवी स्टूडियो में बैठ कर के एंकर कर रहे हैं, आम जनता उसे किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से समझ रही है, इसी पर हमसे बात करने के लिए बनारस वाले चचा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से मुंबई पुलिस और मुंबई हाई कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को झटका लगा है और दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? रामा हो रामा गजब हो गया रे। और वक्त की मार गोदी मीडिया पे कैसा गिर गया रे। ये कहावत सही बैठ रही है इनके ऊपर। गोदी मीडिया के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने जितने घिनौने अपराध किए हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट की का सुसाइड का मामला हो, उसका पैसा न देना, और या कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा महोदया माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी, अनाप शनाप आरोप लगा करके ये लोग जो है, मुझे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सुनने में आता है कि ये गोदी मीडिया के की जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो सुधीर चौधरी हैं जिन्हें तिहाड़ी भी कहा जाता है, दलाली और के धंधे में तिहाड़ी जेल की भी हवा खाए हैं, उसके बाद अर्बन गोस्वामी हो गए, अंजना ओम कश्यप हो गई, श्वेता त्रिपाठी का चित्रा त्रिपाठी का कुछ कहना ही नहीं, श्वेता सिंह हो गई। इन तमाम लोगों के बुरे दिन चालू हो गए। पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूट रहा है और उसका प्रायश्चित इनको भोगना पड़ेगा। आदमी को कभी भी इस तरह का दुराचार, पाप नहीं करना चाहिए। एक शायर हुए थे हमारे हिंदुस्तान में, इकबाल साहब ने लिखा था कि ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे। हम सभी लोग पहले इंसान बन लें। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। अर्बन गोस्वामी का जेल जाना तय है, क्योंकि इनके ऊपर हत्या की साजिश रचने, हत्या के लिए उकसाने, आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि जो आर्किटेक्ट मरा है उसके घर वाले भी इस समय आ गए हैं मैदान में। धन्य हो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव भाऊ ठाकरे को, जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए न्याय करने की हिम्मत जुटा पाए। इस समय जो केंद्र में भ्रष्टाचार की सरकार है, अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस के से बचने के फिराक में ये भाजपा के महान जोकर प्रवक्ता ये संदीप पतरी महोदय जो हैं, मुझे लगता है कि इसके मुंह में बवासीर हो गई है। ये कुछ न कुछ टीवी चैनलों में बैठ करके ये मुजरे सुनाना, जोकरई करना और दुनिया का मनोरंजन करने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके बाद आ जाइए, कोरोना महामारी से इतना ही लोग भाग रहे थे कि ये मुस्लिम मरकज से फैला है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय ग्वालियर राजघराने के ज्योतिराजे सिंधिया और उनकी माताजी प्रियदर्शनी राज सिंधिया वो कौन सी मरकज में गई थी? अरब गए थे, ईरान गए थे, अजमेर शरीफ गए थे, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में गए थे, हजरत निजामुल औलिया के दरगाह पे गए थे, कहाँ गए थे? और भाजपा के जितने संघ ही ये कोरोना महामारी के प्रकोप से झेल रहे हैं, कुछ तो बता पा रहे हैं, कुछ खुल करके उजागर हो जा रहा है, कुछ काफी लोगों का तो उजागर भी नहीं होने पा रहा। गोदी मीडिया लग रहा है उसको पी गई है। उसके बाद हमारे देश में माननीय पीएम केयर फंड का निर्माण हुआ, जो आरटीआई के दायरे से बाहर है। उसका उपयोग
बिहार इलेक्शन, उसका उपयोग बंगाल इलेक्शन, उसका उपयोग गुजरात में कांग्रेस के विधायकों को डरा करके, धमका करके, पैसे से प्रलोभन देके खरीदने के काम में आ रहा है। अगर पीएम केयर फंड का सही मायने में उपयोग कोई कर रहा है तो भारत देश के माननीय गृह मंत्री महोदय श्रीमान अमित शाह जी कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये भाजपा ना अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा रही है, ना आडवाणी वाली भाजपा रही है, और ना ही वो भाजपा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वाली रही है। ये भाजपा गुजरात के दो बिगड़े हुए आसाराम के शिष्यों वाली ये भाजपा है जो काबिज है। आज हमारे राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, देश के रक्षा मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन लग रहा है कि वो भी आज के डेट में चाटुकार वाली भूमिका में आ गए हैं। चाइना लोग बता रहे हैं कि कितने हेक्टेयर, कितने 50-60 किलोमीटर एरिया को कवर कर लिया है। थोड़ा सा ये मैंने 50 फीट अंदर घुस जाए, अब बहुत समझाने पर 5 फुट पीछे हट जाए, तो भी तो 45 फुट एरिया हमारी कब्जा कर लिया। इसको पीछे हटना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि चूतिया बनाना। जी। देश कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पे आने वाला। अब पूरी दुनिया में हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रदेश जो जनसंख्या के मामले में यूरोप के कई देशों से भी ज्यादा मायने रखता है, वो है उत्तर प्रदेश। जहां के मुखिया हैं, जिस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके नाक के नीचे, उनके पैरों के नीचे 69,000 प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। जो वहां का टॉपर स्टूडेंट है, कोई पटेल है, उसे देश के राष्ट्रपति का नाम ही नहीं मालूम है, और 150 अंक में से उसको 142 अंक दिया गया। चर्चा ये है, मार्केट में चर्चा ये है कि तमाम राजनीतिक दल, तमाम विद्वान, तमाम पत्रकार, आप जैसे पत्रकार लोग इस पे छिछालेदर मचाए हुए हैं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में यही योगी राज है, राम राज है? आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, आए दिन हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, आए दिन गरीब दबे कुचले मजदूरों का शोषण हो रहा है, आए दिन किसान आत्महत्याएं कर रहा है, आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का शोषण हो रहा है। माननीय योगी जी, आप साधु संत आदमी हैं, कम से कम आपको ऐसे भ्रष्टाचार की दलदल से दूर रहना चाहिए। तभी आप समाज को अच्छा संदेश दे सकते हैं, लोगों को अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब आपकी सरकार में, आपके नेतृत्व में इस तरह का भ्रष्टाचार होगा। सुनने में आ रहा है कि यह शिक्षक घोटाला जो है, जो शिवराज सिंह सरकार में व्यापक घोटाला हुआ है, उसका भी बाप है। इसके तार सरकार के शिक्षा मंत्री से लेकर के शिक्षा निदेशक, प्रमुख सचिव शिक्षा, बेसिक शिक्षा और तमाम लोगों से जुड़ा हुआ मामला, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उस देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा, अच्छी प्रतिभाओं की उत्तर प्रदेश में कमी है क्या? इन लोगों ने 89 के बाद उत्तर प्रदेश को नरक प्रदेश में तब्दील कर दिया है, अपराध प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिया है। चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो,
इन लोगों ने हमारा उत्तर प्रदेश को विनाश प्रदेश में तब्दील कर दिया। अब इनकी सरकार है, इन्होंने तो और कहर बरपा दिया है। अरे जो व्यक्ति एक बलात्कारी चिन्मयानंद को बचाने की फिराक में केस वापस ले रही हो जहां की सरकार, और जहां की सरकार एक बलात्कारी भाजपाई विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को काफी दिन तक पार्टी में बनाए रखा, उस दल के मुखिया के से और उस दल के राष्ट्रीय देश के माननीय प्रधानमंत्री से देशवासियों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ना इस सरकार में मजदूरों का भला होने वाला है, ना इस देश में किसानों का भला होने वाला है। इस देश में सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि भैया 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने तो करके दिखा दिया। जो आप बेच रहे हो कांग्रेस की सजोई हुई धरती थी, सजोई हुई सामान को आप बेच रहे हैं। इस संकट के घड़ी में कांग्रेस की माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर आरपीएन सिंह जी, इन लोगों ने और प्रियंका गांधी जी ने अपने निजी संसाधनों से और गरीब मुस्लिम तबके के लोग जो रमजान के महीने में खुद अपना रोजा नहीं खोलते थे, अपने हिस्से का सामान गरीब मजदूर जो पैदल चल रहे थे उनको दे देते थे। मैं तो हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को, हिंदुस्तान की आवाम को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं कि जनता ने जो एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के तौर तरीके को अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा बुलंद करते हुए एक दूसरे की जो मदद की है वो काबिले तारीफ है। वो विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी।